नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं आर्थिक धारा डिजिटल। आपके साथ मैं हूं श्वेता पांडे। कुल्टी के बिरला रोड इलाके में मचा हुआ है कोहराम। क्रंदन की आवाजें गूंज रही हैं नवीन मिश्रा के घर से। दिलासा देने वाले अपनी भावनाओं को रोक नहीं पा रहे हैं, आंखें भर आ रही हैं। खुद को मुश्किल हो रहा है संभालना। आखिर क्यों बनी ऐसी स्थिति? छठ पूजा के पहले अर्घ के दिन इस परिवार ने अपना बेटा खोया। बराकर नदी गया था वो छठ घाट बनाने और स्नान करने के दौरान डूब गया। हालांकि उसे बाहर निकाल लिया गया नदी से, लेकिन जान नहीं बचाई जा सकी। अब इस घटना ने खड़े कर दिए हैं कई सवाल। क्यों नहीं पहुंचा जिला प्रशासन? परिजनों से मुलाकात करने क्यों नहीं आया एक भी सत्तासीन नेता? सरकारी स्तर से मिलने वाला 2 लाख रुपए का मुआवजा क्यों नहीं मिल रहा है परिजनों को? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर इन सब के लिए जिम्मेवार कौन है? क्या हिंदी भाषी होना अंकित मिश्रा का जुर्म था, या छठ व्रती होना उसकी मां का अपराध? क्यों नहीं मिल रहा इन सवालों का जवाब? जस्टिस फॉर अंकित मिश्रा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है यह ट्रेंड। आइए खोलते हैं इस घटना के हर पहलू के रेशे को। मृतक के दादा कृष्णानंद मिश्रा देते हैं जानकारी। रविवार को 11 बजे अंकित के पास आया उसके मित्रों का फोन। बराकर नदी किनारे जाना है छठ घाट बनाने, भीड़ हो जाने पर नहीं मिलेगा स्थान। वह घर से निकल गया। उसकी मां कर रही थी छठ। परिजनों को मिली सूचना, पानी में डूब गया है अंकित। घाट बनाने के बाद स्नान कर रहा था वह नदी में, चला गया गहरे पानी में। डूबने से बचने के लिए मारने लगा हाथ और पैर। बचाने के लिए गहरे पानी में उतर गए उसके 2 साथी। तीनों लगे डूबने। नदी किनारे रहे युवकों ने उन्हें बचाया। परिजन लगाते हैं गंभीर आरोप। पानी से निकलने के बाद चल रही थी उसकी सांसें, लेकिन पुलिस ने सही समय पर नहीं दिया इलाज। फाड़ी में रख दिया गया उसे। यदि समय पर मिलता सही इलाज तो शायद बच जाती उसकी जान। घर में मच गया कोहराम। डॉक्टरों ने दिया हार्ट फेल का सर्टिफिकेट। शव का हो गया दाह संस्कार। मातम में डूब गया पूरा इलाका। बेटे की बेहतरी के लिए होती है छठ पूजा। पूजा के दिन ही छिन गया परिवार से उसका लाल। बुझ गया इस परिवार के कुल का दीपक। मौत तो आखिर मौत होती है, लेकिन हर मौत छोड़ जाती है कई सवाल। इस हादसे ने भी जन्म दिया है प्रश्न चिन्ह को। किसकी लापरवाही का है यह परिणाम? कमिश्नरेट पुलिस 1 सप्ताह से कर रही थी इसकी तैयारी। सुरक्षा के लिए नदियों में की गई थी विशेष व्यवस्था। किए गए थे बड़े बड़े दावे, लेकिन बराकर घाट पर क्यों तैनात नहीं थी बराकर पुलिस? क्यों नहीं किया गया था नदी के खतरनाक स्थलों को चिन्हित? क्यों नहीं की गई थी उन स्थलों की घेराबंदी? बालू के अवैध खनन से विकसित होते हैं नदी में ये स्पॉट। अवैध बालू खनन रोकना किसकी है जिम्मेवारी? बनाया जा रहा है विभिन्न स्रोतों से पीड़ित परिवारों पर दबाव, ताकि साबित न हो पुलिस और प्रशासन की विफलता। दावा नहीं कर सके सरकारी मुआवजे का। पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी गए थे पीड़ित परिवार से मिलने, मांगा 5 लाख का मुआवजा, लेकिन इस दिशा में नहीं हुई अभी तक कोई भी पहल। तथ्यों को अगर खंगाले गंभीरता से तो पुष्टि होती है हुआ था हादसा, और सीधे तौर पर
जिम्मेवार है इसके लिए पुलिस प्रशासन। राज्य सरकार और जिला प्रशासन के स्तर से परिवार वालों को मिलना चाहिए था मुआवजा। आइए इस संबंध में दिखाते हैं कि क्या कहता है कानून और किसकी है ये जिम्मेवारी। राज्य में रोजाना होती रहती है अप्राकृतिक मौत, पीड़ित परिवार को होती है अपूरणीय क्षति। राज्य सरकार को लेनी होती है इसकी नैतिक जिम्मेवारी, साथ खड़ा होना पड़ता है पीड़ित परिवार के। ममता सरकार का भी यह है दायित्व। वर्ष 2017 में राज्य सरकार ने लिया था निर्णय। वेस्ट बंगाल विक्टिम कंसेप्शन स्कीम 2017 है इसका नाम। इसमें स्पष्ट दिया गया है निर्देश, यदि होती है किसी भी निवासी की अप्राकृतिक मौत तो राज्य सरकार देगी मुआवजा। शर्त महज है इतनी, मौत के कारण की न हो पहचान, न हो उसकी गिरफ्तारी, न हो चल रहा कहीं कोर्ट में ट्रायल। राज्य सरकार हर वर्ष इसके लिए करती है बजट का विशेष आवंटन। राज्य न्यायिक आयोग के सदस्य सचिव करते हैं इसका संचालन। जिला प्रशासन के स्तर से भी होता है इस राशि का भुगतान। यदि जिला प्रशासन के स्तर से हुई कोई परेशानी तो अपील की जाती है राज्य मुख्यालय में। राज्य सरकार ने अलग अलग घटनाओं के लिए तय कर रखी है अलग अलग राशि। प्रशासन की इच्छा होना ही है मुख्य कारक। स्कीम के अनुसार एसिड से मौत होने पर मिलेगी 3 लाख की राशि। बलात्कार के मामले में मौत होने पर भी इतनी ही राशि निर्धारित है। नाबालिग के यौन प्रताड़ना के मामले में 2 लाख की राशि। मानव तस्करी के शिकार बने पीड़ित के पुनर्वास के लिए मिलेंगे 1 लाख। प्राकृतिक हादसे से मौत में मिलती है 2 लाख की राशि। सेक्सुअल हरासमेंट पर 50,000, 80% से अधिक विकलांगता होने पर मिलती है 2 लाख की राशि। जलने से मौत होने पर मिलेंगे 2 लाख रुपए। इस संबंध में राज्य सरकार की गाइडलाइन पूरी तरह से है साफ। राज्य सरकार की योजना से हर प्रशासनिक अधिकारी है अवगत। सत्तासीन और विपक्ष के हर नेता को है इसकी जानकारी। पश्चिम बर्धमान में भी नियमित रूप से होता रहा है इसका भुगतान। दुर्गा पूजा के बाद 3 परिवार हुए थे लाभान्वित। प्रशासन की जानकारी के लिए दिलाते हैं याद। ममता सरकार गठित हुई थी वर्ष 2011 में। उसी वर्ष दक्षिण 24 परगना जिले के संग्रामपुर गांव में हुआ था हादसा। जहरीली शराब पीने से मारे गए थे 173 ग्रामीण। सबको सरकार ने दिया था मुआवजा। वर्ष 2018 में नदिया जिले के निश्चिंतपुर थाने के चौधरी पाड़ा गांव में हुई इस घटना की पुनरावृत्ति। मारे गए थे 12 ग्रामीण। सभी पीड़ित परिवार को सरकार ने दिए थे 2-2 लाख। इसी साल अप्रैल में दिल्ली में दम घुटने से मरे थे एक ही परिवार के 4 सदस्य। सभी थे मूल निवासी पश्चिम बंगाल के। राज्य सरकार ने इनके आश्रितों को दिया था मुआवजा। बालासोर में हुई थी रेल दुर्घटना। मृतकों के परिजनों को मिला मुआवजा। रानीगंज में अवैध कोयला खनन के दौरान मौत हुई ग्रामीणों की। 3 शव बरामद हुए। सभी के परिजनों को मिले 2-2 लाख। इसके पहले आसनसोल शहर में कंबल वितरण के दौरान हुआ था हादसा। उसमें मौत हुई थी एक नाबालिग युवती, 2 महिलाओं की। उनके परिजनों को भी राज्य सरकार ने दिया 2-2 लाख रुपए का चेक। देने आई थी खुद 5 मंत्रियों की टीम। इसके पहले नगर निगम इलाके में हो चुकी हैं कई घटनाएं। हर दुर्घटना में पीड़ित परिवार को मिला है मुआवजा। प्रतिवर्ष राज्य सरकार हजारों परिवार को देती है इस तरह के मुआवजे। शहर से लेकर राज्य के कोने कोने तक राज्य सरकार जिला प्रशासन के जरिए पहुंचाती है सहायता। तो फिर क्यों वंचित रहेगा अंकित का परिवार? नग्न सच है ये कि वापस नहीं लौटेगा अंकित। वो जिस दुनिया में गया वहां से नहीं लौटता है कोई। उसकी आत्मा की शांति ही है उसका देह, लेकिन सरकारी सहायता से मिलेगा उसके परिवार को संबल। अवैध खदान में मरे थे 3 ग्रामीण।
नहीं ली थी पुलिस प्रशासन ने सूद। विधानसभा के विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी मिलने पहुंचे मृतक के परिजनों से और दिया 1-1 लाख। कुल्टी में भी है भाजपा विधायक, डॉक्टर अजय पोद्दार भी जाते हैं छठ घाट। क्या नहीं बनती उनकी कोई जिम्मेवारी? वी वांट जस्टिस फॉर अंकित मिश्रा। पिछले 24 घंटे में क्या कुछ हुआ, देखें फटाफट। सालानपुर थाना के जेमारी में ईसीएल कर्मी राम लगन चौहान के घर से लाखों की चोरी, 80,000 नगद, कीमती जेवर, मोबाइल फोन शामिल। घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई पूरी घटना। चोर की पहचान की है पुलिस अधिकारियों ने। बांग्ला फिल्म अभिनेत्री सायंतिका ने कांकसा में अग्रणी संघ की जगधात्री पूजा का किया उद्घाटन। ग्रामीणों में है भारी उल्लास। पिछले कई सालों से नियमित रूप से हो रही है मां की पूजा। जामुड़िया थाना अंतर्गत नंडी उप डाकघर के पोस्टमास्टर पर लाखों रुपए गबन करने का लगा आरोप। इस मुद्दे पर निवेशकों ने किया प्रदर्शन। दुर्गापुर कोक ओवन थाने के श्यामपुर में खाना बनाने के क्रम में सिलेंडर फटने से 5 व्यक्ति झुलसे। सभी को दाखिल कराया गया है दुर्गापुर के निजी अस्पताल में। डाल में डंपर के धक्के से ईसीएल कर्मी गंगाराम राय की मौत। वे भादुग्राम के थे निवासी। डंपर चालक ने नियंत्रण खोकर बाइक को धक्का मार दिया। मुआवजा तथा स्पीड ब्रेकर की मांग पर निवासियों ने किया पथराव। कांकसा थाना ट्रैफिक विभाग से जुड़े सिविक वॉलेंटियर के खिलाफ दुर्व्यवहार का लगा आरोप। पानागढ़ निवासी विमान कुमार हाजरा ने लगाया आरोप। नियमों के पालन के बावजूद पानागढ़ चौमाथा पर उनके साथ की गई मारपीट। प्रतिवाद में स्थानीय निवासियों ने किया विरोध प्रदर्शन। पुरुलिया रेल स्टेशन का निरीक्षण किया रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर बरसे। कहा, रेल मंत्री रहते समय ममता ने बंगाल के लिए सिर्फ की घोषणाएं। मोदी सरकार ने राज्य के लिए आवंटित किया है 12,000 करोड़। खबरों में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहे आर्थिक धारा के साथ। और अगर वीडियोस पसंद आ रही है तो कृपया लाइक कर दें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि तथ्यों पर आधारित पत्रकारिता ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं।